मुझे तो हैरान कर दिया है, सच्ची बात है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, लोग कहते हैं जी आप मैदान में आए। भाई मैं तो मैदान में बैठा हूँ। मुल्क के जनरलों, इसको रोको। मौजूदा गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो है ही नहीं। ये उनका कहने पे बेचारे ये इतने इकदाम कर रहे हैं, ये तो हवा में तहलील हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मैंने कल ही अर्ज़ कर दिया था कि लाहौर का जलसा ज़्यादातर हुई ज़ेर बहस रहेगा। और ये जलसा जो है, अभी तक उसकी वजाहत हो रही है। मैंने कहा कि इसको 3 दिन लग जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि जलसा था क्या। देखिए, मेरी सारी ज़िंदगी यही जलसे जुलूस, बचपन से लेकर अब तक एहतजाजी तहरीक, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने केसेस लड़ना हारना, तो ये जलसा अगर जब मैं देखता हूँ तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। अब गवर्नमेंट का अपना एक वर्जन है, लेकिन कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि कहना कहाँ है, क्या है। तो वो तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है मीनार पाकिस्तान से, साउथ की जानिब है, लाहौर के साउथ के अंदर जानिब है। लाहौर का हिस्सा ही नहीं है। कहाँ मीनार पाकिस्तान। और मुझे तो हैरान कर दिया है, सच्ची बात है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि उनको 10-15 घंटे मिले, उन्होंने जिस तरीके से वो पहुँचे हैं काना, जो ना वहाँ पे कोई वो या तो हो कोई बहुत बड़ा पार्क हो, है ही नहीं। दूर दूर तक मिट्टी के टीले हैं, देहाती इलाका है। तो ये एक मुझे हम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जलसे का ऐलान कर दिया हमने फैसलाबाद के अंदर। अब उसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब हमारी ARD के सदर थे। मैं उनके फौत होने के बाद फिर मैं सदर बना ARD का। तो वो उसमें पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ शामिल थी। हम 11 पार्टियां थी इकट्ठी ARD में। तो उसका हमने जलसा रखा। वहाँ पे बड़ा हमने उसका ऐलान किया 10 दिन पहले तमाम मुल्क के अंदर। तो जनाबे वाला उसमें जब हम गए, नवाबजादा साहब नसरुल्लाह साहब सदारत फरमा रहे थे और वहाँ हमारे सामने लोग बैठे थे 350।
परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, खौफ ज़दा भी थे लोग, और जो कल इंतज़ामिया ने किया है इसका अशीर भी करने की उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मार्शल लॉ का नाम ही काफ़ी होता था, केसेस बन जाएंगे, मत जाओ। लेकिन ये जमहूरियत के लिए जद्दोजहद इस मुल्क में ऐसी ही होती रही है। पहले हमने जलसे किए तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत, मौलाना नूरानी भी साथ थे, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी साथ थे, असर खान एयर मार्शल वो भी साथ थे, पीर पगाड़ा भी साथ थे। लेकिन हमने जामिया भावलपुर की मस्जिद के अंदर जलसा रखा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आदमी आ गए और हम समझते थे ये बड़ा कामयाब जलसा है। इसी शहर लाहौर में ना उस वक्त कोई कंटेनर ईजाद हुआ था, ना वहाँ पे पुलिस रोकती थी, रास्ते बंद नहीं किए जाते थे। लेकिन हम जलसा कर रहे होते थे नासिर बाग के अंदर, हर सड़क खुली होती थी, आदमी 500 700 ज़्यादा से ज़्यादा 1500, और उसको हम समझते थे ये हमारा जलसा जो है इस मार्शल लॉ के उतारने के लिए काफ़ी है, और दुनिया भी अप्रिशिएट करती। तो ये कल का जलसा तो अजीब व गरीब जलसा है। मैं समझता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ क्या उन्होंने साबित कर दिया है कि कोई भी टारगेट उनको इमरान खान देगा, जेल में बैठ के वो उसको पूरा करके दिखाएंगे। ना उसमें कोई बड़ा लीडर, ना बड़ी तकरीर, ना कोई वहाँ पे उन्होंने बिरयानी की देगें और ये और वो, तो कैसे हो गया ये इतना बड़ा जलसा। लोगों ने गाँव के रस्तों से भी ईंटें रख के वो वहाँ पहुँच गए। और फिर जब ये हमारी पंजाब हुकूमत बेबस हुई है, तो फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनके काम आई है। उन्होंने सिर्फ उसको जो सिस्टम देने वाला था डीजे को, उन्होंने कहा तुम्हें अंदर डाल देंगे, तुम्हारा सारा सामान भी उठा लेंगे, ये जलसा तो जाना है ना, बाद में करा लो तकरीरें। उसे 1 मिनट नहीं लगाया, सिस्टम बंद कर दिया। अब इसमें ये कहें कि जी उसके बाद दूसरी चीज़ें चल जाती, ये कोई काबिल यकीन बात भी नहीं है। कैसे जलसा हो गया है, कितने लोग आ गए हैं, हैरान कौन बात है। मैं अभी तक बार बार बात करता हूँ कि मैं इमरान खान को सिर्फ एक ही वो नहीं समझता कि उसके बगैर पाकिस्तान टूट जाएगा, मैं नहीं कहता। इसके बावजूद मैं अपनी न्यूट्रल हैसियत को बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं कोई इतना उनके पलड़े में मैं अपने तस्सुबात लेके किसी पार्टियों के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मेरी अपनी जंग है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरी अपनी जंग है। मैं उनके मुखालफत में मैं अपना सारी
दयानत, अमानत, सच्चाई डाल दूं, इमरान खान के पर्दे में क्यों डालूं भाई? मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन मैं देख तो रहा हूँ मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, तहरीके इंसाफ वालों को, उनकी दूसरी तीसरे दर्जे की क़यादत को, और बहुत ख़ास तौर पे जो वहाँ पे ये हो गया है, गंडापुर ने लाहौर पहुँचना, वहाँ पे खड़े हो के उस जलसा गाह तक पहुँचना। आप तो कहते थे वो वहाँ से अटक के से आगे आए तो सही। ख्वाजा आसिफ बेचारा मेरे साथ, जो ये मुझसे सीनियर है, ला करके ये निकल रहा था, तब मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में दाखिला ले रहा था, एमए में। तो सीनियर है मेरा, वो क्या बातें करता था, क्या हो भाई अमीन गंडापुर को आओ, वो यहाँ से कोई सूबाई हुकूमत की जो तर्जमान है वो अपनी जगह बातें करते थे, इनकी मरकजी आके दिखाए तो सही। तो वो तो आ गया, कामयाब तो वो हो गया, उसको पकड़ो। अगर जैसे आप कहते हैं जी हम तो हमारी बहन के बारे में उसने ये कहा, गलत कहा उसने, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, तो फिर उसको पकड़ लेते। इतनी हिम्मत आप में हुई ही नहीं है। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें आज के लिहाज से मैंने आपके सामने रखी हैं कि ये इस तरीके का जलसा था कि हैरान कुन हद तक कामयाब तरीन। और फिर सुप्रीम कोर्ट जहाँ मैं वो जो काजी साहब बैठे हुए हैं, काजी साहब खुदा तुमसे पूछे, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। वो आठ जज आपकी इसमें, उनसे आप पूछ रहे हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की ख्वाहिश जो है वो हमारी जर्नैलों की पूरी हम कर रहे हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का हाल है। तमाम चीज़ें, कहीं कोई कंट्रोल है ही नहीं। रोज़ाना वही जो कुछ लबनान में हो रहा है, वही आज भी वो वॉइस डिवाइस से पे वो वहाँ पे सवात में जो हमारे जो बेचारे पुलिस के हैं या फौज के हैं, इतनी रोज़ाना कहीं ना कहीं रुकावट पड़ी नहीं है। हर चीज़ में आपने अजाब पैदा कर दिया है। मुझसे लोग कहते हैं जी आप मैदान में आए, और भाई मैं तो मैदान में बैठा हूँ, इससे बड़ा क्या मैं मैदान में आऊँगा? मैं तो बैठा हूँ मैदान के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि आओ मुझे पकड़ो, मुझे गिरफ्तार करो, मैं तुम्हारी बातों को एक्सपोज तुम लोगों को कर रहा हूँ। मार्शल लॉ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो भी एक्सपोज कर रहा हूँ। बाकी मैंने कोई ये कहें कि मैं पीछे रहूँ, नहीं। मैं खुलम खला कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की तबाही का बायस बनते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे यही जर्नैल, और वो अब उसकी तरफ बढ़े हुए हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान कहीं से कहीं जाए। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट तो है ही नहीं। ये उनका कहने पे बेचारे ये इतने इकदाम कर रहे हैं, ये तो हवा में तहलील हो जाएंगे। आप इन पे उन पत्तों पे तकिया दे के बैठे हुए हैं, वो पत्ते तो हवा देने लग जाएंगे, फिर आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं। डायरेक्ट ये
कन्फ्रंटेशन का दौर आने वाला है। मेरे मुल्क के जनरलों, इसको रोको। नहीं कर सकते डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आप अपनी कौम से। खुदा हाफिज़।